Good morning students, I am Miss Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. ओके, ऑब्जर्वेशन मेथड में दो चीज़ें और अपन को पढ़ना था ना, रेटिंग स्केल और क्या था, चेकलिस्ट था, ठीक है। बट रेटिंग स्केल हम लोग पहले से ही क्या कर सके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। रेटिंग स्केल में बताई थी ना, नॉमिनल, ऑर्डिनल, वो सारा चीज़ जो था डाटा कलेक्शन टूल में, वो से कोई आप लोग लिखिएगा, इसके अकॉर्डिंग मत देखिएगा, ठीक है। वही आप लोग को 4 टाइप्स को लिखना है। द नेक्स्ट वी विल सी हियर, that is what checklist. We have to mainly see about the checklist. What is that? It is one of the most commonly used instrument for performance evaluation. चेकलिस्ट का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, परफॉर्मेंस इवाल्युएशन के लिए किया जाता है। लाइक कोई भी अपन के सैम्पल हैं, उनका क्या करते हैं अपन, परफॉर्मेंस या फिर उनका एक्टिविटी या तो फिर उनका एकेडमिक लेवल परफॉर्मेंस क्या है, इसको यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चेकलिस्ट या तो फिर एक स्टेटमेंट का, बहुत सारे स्टेटमेंट का एक क्या करते हैं, टेबल फॉर्म में क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ओके, दैट इज़ व्हाट चेकलिस्ट। एग्जांपल देखोगे तब तुम लोग को समझ में आएगा। जैसे कि इसमें ये डेफिनेशन देखते हैं पहले। A checklist is a simple instrument consisting prepared list of the expected items or of performance or attributes which are checked by the researcher for their presence or एब्सेंस, ठीक है। रिसर्चर इसमें क्या करता है, सिंपल इंस्ट्रूमेंट बनाता है चेकलिस्ट के लिए। इसमें क्या रहता है, लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड आइटम। जैसे कि सपोज के लिए यहाँ पे जैसे के लिए दिया गया है, चेकलिस्ट को देखो तब समझ में आएगा। चेकलिस्ट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग सर्जिकल ड्रेसिंग। सपोज कोई सर्जिकल ड्रेसिंग को क्या किए हम लोग, परफॉर्म किए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेटर है, लाइक जो टीचर है, वो क्या करेगी, एक चेकलिस्ट तैयार करेगी इसको नंबर्स प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि हम लोग फॉर्मेट देखते हैं ना, सेमिनार देते हैं, सीपी प्रेजेंट करते हैं, सीएस बनाते हैं, ठीक है। और क्या है, हेल्थ एजुकेशन परफॉर्म करते हैं। तो वो सारे का जो इवैल्यूएशन परफॉर्मर रहता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, चेकलिस्ट बोला जाता है, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट द टीचर्स कैन प्रोवाइड दी मार्क्स, ठीक है। उसमें बहुत सारे रहते हैं ना, जैसे कि कंटेंट रहता है, ईवीएट्स रहता है, एक्टिविटीज़ रहते हैं, एक्सप्लेनेशन रहता है और कॉन्फिडेंस लेवल रहता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं कोई भी सेमिनार या हेल्थ एजुकेशन में, ठीक है। तो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन रहता है, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रहते हैं। उसी क्राइटेरिया को ही अपन क्या बोलते हैं, चेकलिस्ट बोला जाता है, ठीक है। एक बार और बताती हूँ डेफिनेशन। अ चेकलिस्ट इज अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग प्रिपेयर्ड लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड आइटम। रिसर्चर और जो टीचर है, जैसे कि वो क्या करता है, पहले से ही प्रिपेयर्ड आइटम्स को तैयार करके रखता है ना। लाइक जैसे कि मैं अभी एग्जांपल के लिए बताई, कंटेंट हो गया, एवीएट्स हो गया, तो इन सब से रिलेटेड पहले से लिस्ट ऑफ आइटम हम लोग पहले से तैयार करके रखते हैं, ठीक है। विच आर चेक्ड बाय द रिसर्चर फॉर देयर प्रेजेंस और एब्सेंस। अब रिसर्चर क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि वेदर इट इज़ प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। जैसे कि सपोज अपन एग्जाम्पल के लिए लेते हैं एवीएट्स, ठीक है। तुम्हारे सेमिनार में एवीएट्स प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट हैं, ठीक है, या एब्सेंट है, उसको ही अपन क्या करते हैं, वहाँ पे टिक करते हैं। प्रेजेंट है देन वी हैव टू प्रोवाइड 1, 2 और वॉट एवर मार्क्स इज डिसाइडेड, ठीक है। अगर नहीं है प्रेजेंट तो देन वी हैव टू प्रोवाइड 0 मार्क्स। ओके, सो दिस इज अबाउट दी चेकलिस्ट। द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मैं बता दी वैसे ही है। द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी एडवांटेजेस ऑफ चेकलिस्ट। फर्स्ट इज व्हाट, चेकलिस्ट अलाउड दी इंटर इंडिविजुअल कंपेरिजन, ठीक है। चेकलिस्ट के थ्रू हम लोग दो इंडिविजुअल के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं ना। मीन्स क्या, उसके में एक इंडिविजुअल के में प्रेजेंट है, उसके में नहीं है, एब्सेंट है, वो सारे चीज़ अपन देख सकते हैं। देन इट प्रोवाइड्स अ सिंपल मेथड टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन। जस्ट हम लोग को टिक करने हैं ना, प्री रिकॉर्डेड जो आइटम्स हैं, जो अपन लिस्ट बनाए हैं, उसमें जस्ट हम लोग रिस्पॉन्डेंट को देख देख कर क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो ये बहुत सिंपल मेथड है। इट इज़ अ एडेप्टेबल टू सब्जेक्ट मैटर एरियाज। सब्जेक्ट मैटर या स्टडी मैटर में सारे चीज़ क्या रहता है, एडप्टेड रहता है। इट इज़ यूजफुल टू इवॉल्वेटिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। इट इज़ हेल्पफुल इन इवॉल्वेटिंग द प्रोसीजरल वर्क देन प्रॉपरली प्रिपेयर्ड। इट अलाउज द ऑब्जर्वर टू कंटेन डायरेक्ट अटेंशन। चेकलिस्ट हैव टू ऑब्जेक्टिवली टू इवॉल्वेट दी कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिवली या ऑब्जेक्टिवली ही क्या कर सकते हैं, इवॉल्वेट कर सकते हैं। देन useful for evaluating those processes that can be subdivided into a series of action। मीन्स हम लोग क्या करते हैं, अपने आइटम्स में जो सीरीज ऑफ एक्शन है उसको पहले से ही डिवाइड करके रखते हैं ना, तो इसलिए फर्दर और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है,
देन डिक्रीज द चांस ऑफ एरर इन ऑब्जर्वेशन, जस्ट हम लोग टिक करके प्रोवाइड कर रहे हैं मार्क्स, तो इसमें कोई एरर होने के चांसेस नहीं रहते हैं. देन डिसएडवांटेजेस ऑफ चेकलिस्ट, फर्स्ट इज व्हाट, डज नॉट इंडिकेट क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सो यूजफुल ऑफ चेकलिस्ट इज लिमिटेड. इसमें क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस उतना नहीं झलकता है, ठीक है, उतना जस्ट हम लोग टिक कर रहे हैं स्टूडेंट एक्टिविटी में, तो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस हम लोग को नहीं दिखता है, इसलिए ये उतना यूजफुल नहीं रहता. देन ओनली ए लिमिटेड कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल क्लिनिकल परफॉर्मेंस कैन बी इवेलुएटेड. हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पॉइंट्स उसमें ऐड नहीं कर सकते ना, इसलिए कुछ ही पॉइंट्स ऐड हो पाते हैं और कुछ ही पॉइंट को हम लोग क्या कर पाते हैं, इवेलुएट कर पाते हैं. ओके, only the presence or absence of an attitude, behavior or performance parameter can be assessed. मीन्स अगर कोई बिहेवियर या तो फिर कोई चीज़ प्रेजेंट है या एबसेंट है, उसी को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं. सपोज एविएट प्रेजेंट है, देन वी हैव टू मेज़र. एविएट्स एबसेंट है, उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं. उन दोनों के बीच का और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है. इट हैज़ अ लिमिटेड यूज़ इन क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज़. जैसे कि चेकलिस्ट है, उसमें मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये सिर्फ क्या है, क्वांटिटेटिव है, इसमें कोई क्वालिटेटिव वैल्यूज़ का यूज़ नहीं होता है. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द चेकलिस्ट. सो हियर ऑब्जर्वेशन मेथड इज ऑल्सो completed. द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द बायोफिजिकल मेथड. इसमें क्या क्या देखेंगे अपन, टाइप्स ऑफ बायोफिजिकल मेथड है, देन है प्रोजेक्टिव मेथड, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अपन देखेंगे. ओके, अपन टेबल में देख लेते हैं क्या क्या और बच गया है अपने पास. फर्स्ट हमने किया इंटरव्यू, क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन में रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट पढ़ना है. एनेक्डोटल रिकॉर्ड उतना जरूरी नहीं है. वीडियो टेप्स और क्लोज सर्किट टीवी उतना आता नहीं है, ठीक है. रेटिंग स्केल जो मैं पहले बताई थी वो देख लेना, चेकलिस्ट में पढ़ा दी हूँ. द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी बायोफिजियोलॉजिकल मेथड. इसमें दो टाइप के होते हैं बायोफिजिकल मेथड. फर्स्ट इज़ व्हाट, इन विवो बायोफिजिकल मेथड, एंड सेकेंड क्या है, इन विट्रो बायोफिजिकल मेथड, ठीक है. ये दोनों अपन पढ़ेंगे. देन नेक्स्ट हम लोग अदर मेथड्स पढ़ेंगे. अदर मेथड्स में फर्स्ट क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक, सेकेंड इज द क्यू शॉट्स, एंड थर्ड इज व्हाट, विग्नेट्स. ओके, so we will see these all in next class. Okay, thank you students.